So hey guys, good morning. Welcome to another realistic day in the life of NEET aspirant and it's already 12:30 right now and अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ. लिटरली यू कांट बिलीव बिकॉज लास्ट नाइट मैं बहुत लेट तक पढ़ रहा था. लाइक 5 AM तक मैं सोया ही था, इसलिए मुझे उठने में देर हुई. और मैं यहाँ पे जल्दी से जा रहा हूँ अपने लंच के लिए. OMG, मैं तो ब्रश करना भूल ही गया, तो मैं जल्दी से यहाँ पे ब्रश कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने लंच के लिए. फिर उसके बाद मेरी स्टडी सेशन होती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊँगा. तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ अपना मेस और एज़ यूजुअल हमारे खाने में है दाल चावल रोटी सब्जी. और आते समय मैंने एक पपाया शेक पैक करा लिया था. सो अभी जल्दी से पीते हैं और हमारा लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा. सो मुझे यहाँ जल्दी जल्दी लेक्चर करना है. और हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी का, और जो कि मैं मनीष दुबे सर से कर रहा हूँ. और यकीन 1 में भी बायोटेक चल रहा है. सो कोई ये मत पूछना कि यकीन 2 में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हो तो आप कैसे पढ़ रहे हो. सो मैं बायोटेक कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड आई थिंक आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और सर ने इसे 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया. 2 लेक्चर तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, लास्ट लेक्चर है आई थिंक जल्दी जल्दी समझ आ जाए. सो मैं यहाँ जल्दी से कर रहा हूँ लेक्चर. और एक फ़न फैक्ट बताऊँ, जो भी बायोटेक के लेक्चर होते हैं ना, अगर आप उसे यूट्यूब पे दिखाओगे तो यूट्यूब वाला उसे बैन कर देते हैं. सो आई डोंट थिंक कि बैन करे या क्या करे, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ. और पिछले साल तो ऐसा हो रहा था कि हाँ, बायोटेक का अगर कोई सभी लेक्चर आ रहा था इस टाइप से रिलेटेड, लाइक जीन या DNA की टेक्नोलॉजी से कुछ भी ऐसा वीडियो में दिख रहा है, सो उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते थे. सो आई डोंट नो कि इस बार भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे या नहीं, बट मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और अपलोड भी करूँगा. वैसे ही यूट्यूब का बहुत बुरा हाल हो रखा है, अब तो मन भी नहीं करता यूट्यूब पे वीडियो भी बनाऊँ. हाँ, फिर भी सोचता हूँ ठीक है बना लेता हूँ फन एक्टिविटी के लिए. कभी फ्री टाइम मिल गया और इंस्टा पे रील देखने से अच्छा ही तो कुछ अच्छा से कर लेता हूँ. सो मैं बना लेता हूँ कभी कभी. एंड एक बात ये और भी है कि आपको पता ही है कि मेरा चैनल पता नहीं डेड हो गया है या क्या हो गया. वीडियो की रीच ही नहीं जा रही है कहीं पे और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे. पता नहीं कहाँ अटक गया मेरा चैनल, मुझे नहीं पता कैसे धक्का दे के बढ़ाया है. आई थिंक आप लोग कुछ हेल्प करो तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो. अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो बेल आइकॉन को ऑन कर लो, सो डैट कि मैं वीडियो अपलोड करूँ सो आप देख पाओ. कुछ अच्छा ही दिखाता हूँ, इसे कचरा तो कुछ दिखाता नहीं हूँ. जो भी रियल होता है वो मैं वही दिखाता हूँ. और मुझे वो बनावटी बातें आती भी नहीं है कि हाँ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ. जितना आता है मुझे उतना ही आता है और उतना ही मैं दिखाता भी हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. और यहाँ पे मेरा लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. सो चैप्टर भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. सो मेरा नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा शायद फिजिक्स का. सो मैं अभी चल रहा हूँ फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने के लिए. और देख सकते हो 2 घंटे का लेक्चर मैंने 2 आवर 38 मिनट में किया है, बिकॉज मैं अभी नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ साथ में. और यहाँ पे मुझे नोट्स ढूंढने पड़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र का. कौन सा नोट है आई डोंट नो, मतलब बहुत दिनों से नहीं पढ़ा ना, तो मैं कॉपी का नाम भी भूल गया कौन सा कॉपी है. शायद ये वाला है क्या, ये वाला निकालता हूँ मैं. ऊपर लिख रखा था मैंने, देखता हूँ. हाँ, इसमें लिख रखा है हीट थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG स्टार्ट होने वाला है. हीट ट्रांसफ़र तो कंप्लीट हो गया था. थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG का आज फर्स्ट लेक्चर है और मैं लेक्चर कर रहा हूँ MR सर से. एंड सच्ची बताऊँ तो मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ लेक्चर देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी बहुत सारा टाइम है. तो मैं एक बार चाह रहा हूँ कि फिर से अच्छे से लेक्चर देख लूँ. सो मैं इस लेक्चर को कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा फास्ट, सो डैट जल्दी से लेक्चर कंप्लीट हो जाए. और मुझे तो ऑलरेडी आता ही है सब कुछ, तो फिर भी मैं एक प्रैक्टिस के लिए कर लेता हूँ. लास्ट ईयर भी तो मैंने ये लेक्चर देखा था, सो मुझे लेक्चर का एक पॉइंट टू पॉइंट याद है सब कुछ. बट फिर भी मैं देख रहा हूँ सो डैट कि मुझे फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और बार बार मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ. Where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be a rocket, hey, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy. सो गाइज फाइनली माई लेक्चर इज़ डन एंड इट टुक मी अराउंड 5 आवर टू कंप्लीट ऑल दी लेक्चर्स. आज तो मुझे कम ही लगे हैं, बाकी दिनों तो और भी ज़्यादा लगते हैं.
आज मुझे कम इसलिए लगे हैं क्योंकि मैंने पीडीएफ से रिवाइज़ किया था और फिजिक्स के लेक्चर को थोड़ा फास्ट करके देखा था। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने डिनर के लिए और मैं जा रहा हूँ अपने मेस में बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8 PM राइट नाउ। सो मैं जल्दी जल्दी से भी डिनर करता हूँ और फिर नाइट की स्टडी जो भी होती है उससे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, बीते लम्हों को बुला के। सो गाइज आफ्टर माई डिनर इट्स 9 PM राइट नाउ और यहाँ पे मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स के डीपीपी से। मैं यहाँ पे सारे फिजिक्स के डीपीपी करूँगा, सारे केमिस्ट्री के डीपीपी, सारे बायो के डीपीपी। अभी केमिस्ट्री में चल रहा है आइसोमेरिज्म। सो मैंने लंच डिनर से पहले ही आइसोमेरिज्म का आपने देखा होगा कि वहाँ पे आइसोमेरिज्म का शॉर्ट नोट्स खुला हुआ था, तो शॉर्ट नोट्स से मैंने रिवाइज कर लिया था। सो मैं यहाँ पे जल्दी से फिजिक्स के डीपीपी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। हीट ट्रांसफ़र का भी मेरा एक डीपीपी छूट गया था। सो जो कल वाला डीपीपी था उसे भी मैं कंप्लीट करूँगा और आज जो डीपीपी है उसे भी कंप्लीट करूँगा। बातें कुछ नहीं दबी सी, ये कहानी कुछ अनकही सी, बातें कुछ नहीं दबी सी, कहानी कुछ अनकही सी, थोड़ा मुस्कुराने दो, थोड़ा जी लेने दो, मैं आजाद पंछी मुझे उड़ने दो, मैं बहता पानी मुझे बहने दो। और साथ में बहुत सारे बायो के क्वेश्चन भी कर लेता हूँ फिजिक्स के मॉड्यूल से। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाँ आप कौन से बुक फॉलो करते हो। सो मैं कभी 33 इयर्स का PYQ कर लेता हूँ और मतलब 33 इयर्स में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करता हूँ, उतना पीछे जाने की ज़रूरत होती नहीं है। 10 इयर्स प्लस के जो भी PYQ होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। सो मैं उतना पीछे भी नहीं जाता, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेता हूँ। और फिजिक्स वाला के जो एक्सरसाइज होते हैं वो मैं ज़रूर करता हूँ। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बायो के क्वेश्चन और मेरे टेस्ट में भी बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं बायो के, जो कि ऑफलाइन टेस्ट है मेरा उसमें, तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। सो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है। सो मैं अभी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लाइक पिछले बार आया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो उसे से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे रह गए थे। सो मैं उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। सो गाइज फाइनली ऑल द DPP एंड ऑल द रिविजन्स ऑफ टुडे इज़ डन एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ P ब्लॉक का रिवीजन बिकॉज मेरा नेक्स्ट जो केमिस्ट्री पंच का टेस्ट है ऑफलाइन का वो होने वाला है एंड इट्स ऑलरेडी 11:30 राइट नाउ। सो मैं यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करता हूँ P ब्लॉक। आई थिंक जब पूरा हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है पूरा मैं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, लाइक चैप्टर कंप्लीट करने हैं टेस्ट के लिए। बट हाँ केमिस्ट्री वाले पंच में सिर्फ P ब्लॉक आ रहा है। सो P ब्लॉक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी। मेरे सन्नाटे भी आज राह मेरी, मैं चलूं तन्हा, कल चलेगी मेरे संग भीड़ भी, वक्त बीतेगा ही इसको है बीतना, आसमां दो मुझे उस पे है लिखना, आंधियां आएंगी मुझको ले जाएंगी उस शहर। सो गाइज आफ्टर कंप्लीटिंग मैं हाफ ऑफ P ब्लॉक, पूरा तो नहीं हो पाया, फिर पढ़ने का मन ही नहीं होने लगता। ऐसा हो जाता है ना कि सिचुएशन आ जाता है कि लगता है हाँ यार सब्जेक्ट अब चेंज करो, बहुत बोर हो गया पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट को। सो तभी सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए ताकि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। सो मैंने अब सब्जेक्ट चेंज कर लिया और मैं यहाँ पे करूँगा NCERT फिजिक्स की नहीं, अभी फिजिक्स की NCERT नहीं कर रहा मैं, अभी NCERT कर रहा हूँ केमिस्ट्री की और NCERT बायो की। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया बायोटेक वाला चैप्टर, जिसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ बिकॉज चैप्टर तो आज कंप्लीट हो गए हैं। सो मैं एक बार रिवीजन फिर से कर लेता हूँ बायोटेक का, और कुछ कुछ टेस्ट में भी सिलेबस आ रहे हैं उसके भी रिवीजन कर लेता हूँ बायो से ही। और जो भी चैप्टर पहले हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो मेरी चैप्टर वीक रह गई है, उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। सो मैं रिवीजन भी कर लेता हूँ। और ऑलरेडी 2 AM राइट नाउ और मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 घंटे में मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ। अभी मेरा नाइट रूटीन नहीं चल रहा है स्टडी का, मतलब मैं पूरे दिन सोता हूँ और पूरी रात पढ़ता हूँ। मतलब पूरे दिन तो नहीं सोता हूँ, ऑब्वियसली मैं 11 o'clock तक जग जाता हूँ, कभी कभार लेट हो जाता। हाँ 5 AM मॉर्निंग तक मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइक एक वीक से मेरा ये शेड्यूल है कि मैं रात में स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई
और पूरे 5 बजे तक सुबह तक पढ़ लेता हूँ। और फिर उसके बाद नींद नहीं आती, सच्ची बताऊँ तो मुझे नींद नहीं आती, मैं ज़बरदस्ती सो लेता हूँ कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, उस वजह से मैं सो लेता हूँ। और फिर मैं पूरे दिन लगभग 12 बजे तक सो जाता हूँ। फिर उसके बाद पढ़ता हूँ, तो फिर उसके बाद लेक्चर कर लेता हूँ जैसा दिखाया मैंने, फिर डीपीपी कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ टेस्ट में हो आते हैं सिलेबस, उस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कई बार कि बहुत सारे एक साथ लेक्चर करना, बहुत सारे डीपीपी करना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑब्वियसली। बहुत सारे लोग पूछ रहे तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, टेस्ट भी दे रहे हो, लेक्चर भी कर रहे हो और आपका बैकलॉग भी नहीं है। इट्स रियली हार्ड, सच्ची बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट होता है। एंड यस, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि हाँ हम कभी 12 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी 15 घंटे भी हो जाता है इस टाइप से। और कभी ऐसा होता है कि 7-8 घंटे में भी मुश्किल सा ही लगता है कि बिल्कुल आज तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, इस टाइप से हो जाता है। बट हाँ, थोड़ी बहुत पुश करना चाहिए खुद को कि डेली थोड़ा सा एक रिदम मेंटेन रखे। मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 वीक से तो मैं पूरा कंसिस्टेंट हूँ, मैं ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ। आई थिंक कि मैं इसे आगे भी कैरी करूँ और आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ओके बाय। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर,